अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हाँ समन सुहेब तो एक बारी फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੁਕਿੰਗ ਬਾਈ ਸਮਨ ਸੁਹੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੈਰੋ ਆਫੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚਰਖਾਰੇ ਵਾਲੀ ਰੈਸਿਪੀ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ, ਮਟਨ ਨਿਹਾਰੀ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਬੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਣੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੇਜ਼ ਦੁਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। यहाँ पे मैंने लिया है जी मटन, पूरी बोंग ली है मैंने, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पीसेस को पूरी मतलब बोंग ली है मैंने। इसी की ही जब इसको अच्छी तरह गल जाएंगे कि तो इसके रेशे बहुत मज़े के बन के सही बाज़ार की तरह की निहारी बनेगी। इसको मैंने कच्ची मिट्टी में डाल दिया अच्छे से धो के गोश्त को। और इसमें हमने क्या करना है कि मेरे पास छोटा जग है, तकरीबन इसमें बड़े स्टील के गिलास करें तो 2.5 से 3 बनते हैं, तो इसलिए इसको मैंने 1.5 पौने 2 जग के करीब इसमें पानी डाल दिया। क्योंकि हमने इसको मिट्टी की हांडी में बनाना है तो ये बहुत देर में गलेगा। लाइक नॉर्मली अगर प्रेशर कुकर में ये बनता है तकरीबन 1 घंटे में, तो ये इसमें हम इसको 2-2.5 घंटे लगाएंगे। तो हमने इसमें पानी खुला डाल देना। यहाँ पे मैंने दालचीनी का टुकड़ा और काली मिर्च, लौंग, इलायची, मोटी काली जो होती है, बादियान का फूल और 1 चम्मच नमक, ये सब डाल दी हैं चीज़ें। और इसको अब मैंने इसका ढक्कन दे के, देखो कितनी क्यूट सी हांडी है ना। वैसे मैंने कहा इसमें होना चाहिए वैसे देसी स्टाइल से निहारी बने। तो इसमें मैंने इसको डाल के रख दिया था दम पे। और अब मैंने इसको बीच में थोड़ा सा चेक करना है, देखना है। ये मैंने किया था तकरीबन इसको 2.5 घंटे बाद चेक किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। मैं अभी आपको उठा के इसको दिखाती हूँ, पीस को हाथ लगा के ये चेक कर सकते हैं आप। आराम से भुन रही है बोटी, बहुत ज़बरदस्त हुई है रेडी। तो अब हम अगले प्रोसेस की तरफ जाएंगे। ज़रा पहले सारी बोटियों को चेक कर लें और सभी गल चुकी हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने क्या करना है कि इसको निकाल लेना है एक बोल के अंदर, गोश्त को भी और ये इसकी यखनी जो है, क्योंकि बाकी की निहारी भी हमने इसी मिट्टी की हांडी में ही रेडी करनी है। तो ये गर्म है, बहुत ध्यान से काम कीजिएगा। बस मेरी बहनें अपना ख्याल रखा करें, अपने हाथों का, अपनी स्किन का, अपने आप का ख्याल रखा करें। ये बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ दूसरों को खुश करते रहने से जो है ना ज़िंदगी अच्छी नहीं होती। जब तक आप ख़ुद को खुश नहीं करेंगे, ख़ुद मतलब हैप्पी फील नहीं करेंगे, तो आप दूसरों को खुश नहीं रख सकते। चलें जी, यहाँ पे मैंने जो है ये गोश्त और इसके यखनी वगैरह निकाल ली है सारी। देगची को अब मैंने पूरी तरह से खाली कर लिया है। और यहाँ पे आप ऑयल डाल देते हैं अच्छा खासा खुला डुला। निहारी दे विच भी ऑयल दा काम आ, जे ऑयल नहीं होगा तो तरी नहीं बनूगी, तरी नहीं बनूगी तो फिर निहारी दी शक्ल निहारी वाली नहीं लगूगी, ठीक है जी। तो अब हमने इसमें ऑयल डाल के इसको गर्म कर लिया था। अब मैं सारा जो गोश्त है दोबारा से इसमें डाल देती हूँ और अच्छे से आराम से ख्याल से अभी इसमें डायरेक्टली हमने गोश्त डालना है और कुछ भी नहीं डालना। गोश्त डाल के हमने थोड़ी देर के लिए इसको भूनना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, क्योंकि गोश्त हमारा अच्छा गल चुका है। हमने बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं है, सिर्फ भूनना है, थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर देना है, ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए। इसकी अच्छे से हमने बुनाई कर लेनी है। बस चम्मच चलाते रहिएगा बोटियाँ, क्योंकि ऑलरेडी नरम है। बस ये है कि नीचे नहीं इसको लगने देना, तो इसलिए चम्मच हमें थोड़ा थोड़ा चलाना है। 3 से 5 मिनट इनफ होंगे इसको भूनने के लिए। अब यहाँ पे मैंने निहारी मसाले का पैकेट ले लिया। आप चाहें तो इसको जो है घर का मसाला भी इसका बना सकते हैं, बनता है, लेकिन यह है कि मैंने बाज़ार का लिया क्योंकि गर्मी बहुत है भाई, इतनी देर कौन खड़ा और मसाले करे। तो ये है कि मैंने इंस्टेंट सा वो कर दिया है कि चलो आप लोगों के लिए भी आसानी रहे। पैकेट डालें, साशे डालें तो एक ज़बरदस्त सा टेस्ट बन जाता है, ठीक है। साशे आप कोई भी कंपनी का अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं, जिसके आप मसाले अक्सर यूज़ करते हैं उसका। इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। अगेन 2 से 4 मिनट के लिए भूनना है। वही बात है कि गोश्त हमारा गला हुआ है तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना, बस भुनाई करते जाना ताकि इसका कलर अच्छे से निकल आए। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें जो है आगे चल के सिर्फ सिंपली हमें स्टॉक ऐड करना है, क्योंकि नमक हमने इसको जो है बॉईल करते हुए इसमें ऐड कर लिया था जितना रिक्वायर्ड था, और मसाला भी हमने अपनी मर्ज़ी से डाल दिया है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ऑयल अलग हो रहा है, हांडी में कलर देख सकते हैं आप, नज़र आ रहा होगा कि ऑयल अलग हो रहा है और मसाला सा अलग हो रहा है। तो इस स्टेज पे हमने अब क्या करना है इसमें कि इसमें हमने जो स्टॉक रेडी की है वो डाल देते हैं। और जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए आप उसी हिसाब से पानी गोश्त में डाल के उसको बॉईल करने रखें, ताकि उतनी ही आपकी रिक्वायर्ड निहारी की क्वांटिटी बन जाए, ठीक है। मुझे इतनी ही चाहिए थी, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए थी। आप कलर देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। थोड़ी देर के लिए इसको हम बॉईल आने देंगे। जैसे ही बॉईल आएगा ना इसके ऊपर, तो हम इसके ऊपर से तरी को थोड़ा सा अलग कर लेंगे, क्योंकि बाद में ऊपर सर्विंग के टाइम फिर हम डालेंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं बॉईल आ चुका है और ऑयल थोड़ा थोड़ा साइड्स पे चला गया है। तो इसको अब जो है मैं कप की मदद से इसमें निकाल लूँगी, ठीक है। लैडल की मदद से मैंने निकाल लेना, क्योंकि चमचिया नाल कौन खेडदा रहे भी गर्मी दे विच, असीं नहीं खेड सकदे ना। तो जिहड़ा असीं घरदिआं नूं ते आप चस्के भी लाने आ, उन्हां नूं भी लवाने आ, पर असी कम जल्दी वाले करने हैं। तो मैं क्या बस काम सही है जी। ये देख लें तरी मैंने साइड पे कर लिया है इसमें, और ये कलर इसका आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है।
इसको अब हम बाद में ऊपर यूटिलाइज़ करेंगे। अभी ये पकती रहेगी निहारी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना। कुछ लोग निहारी में जो है आटा भी ऐड करते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर इज़ द बेस्ट वे टू मेक इट थिक। ठीक है, वो इतनी जो है कंसिस्टेंसी हमें मिल जाती है। कॉर्नफ्लोर एक अच्छा जो है ना सोर्स है, या कह लें कि इंग्रेडिएंट है। यहाँ पे मैंने 2.5 चम्मच भर के ले लिए हैं कॉर्नफ्लोर के। इसकी क्वांटिटी प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि पहले आप कम ही रखें, इसको अच्छे से मिक्स करके डालें। लेकिन अगर कमी लगे तो फिर एडिशनल ऐड कर लें, क्योंकि इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना कि दोबारा ऐड नहीं हो सकता। पहले से अगर आप ज़्यादा करेंगे तो उत्थे गुत्था बन जाए, हलवा लेटी जी बन जाए, हिले ही ना। तो फिर घरदियां कोलों इन्नियां गल्लां भी सुनो तो मेहनत भी करके फ़ायदा कोई नहीं। तो यहाँ पे मैंने 2.5 चम्मच इसमें ऐड किए हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। और ये देख लें, मुझे यहाँ पे इसकी ना थोड़ी देर इसको पकने देंगे, 1-2 मिनट। 1-2 मिनट पकेगी तो फिर हमें इसकी असल कंसिस्टेंसी समझ आएगी। ये देखें हमारी कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी सी पतली लग रही है अभी। तो मैं इसमें और कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी, जो कि मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच और ले लिया था। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड जो थिकनेस थी, कंसिस्टेंसी थी, वो जो है मिल गई थी। तो इससे ज़्यादा की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखें 1-2 मिनट पका लिया हमने इसको। और अब इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें कि बिल्कुल ठीक है, मुझे इतनी ही चाहिए। क्योंकि ये पकते हुए तो लग रहा होता है कि अभी पतली है, लेकिन जैसे इसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं ना, तो फिर ये वो सफ़ेद सी ना लेटी सी बन जाती है, थिक सी। तो इसलिए हमें वो स्टेज नहीं लानी इसकी। तो यहाँ पे अब जो है ये रेडी है। अब मैंने अगला स्टेप क्या करना है कि ऑयल मैंने कड़का लिया है, थोड़ा सा ऑयल डाला है गरम इसके ऊपर तड़के के तौर पे, और साथ में ये लेमन जूस डाला था। और इतने मैं अपने हस्बैंड ने किया कि चलो जी तुसी मेरे नाल लगो, एडी भी गल नहीं कि सारा कुछ असी आप ही करिए। जोक्स अपार्ट, वो जो है मैंने उनसे हेल्प ली थी कवर करने के लिए। इसको 2-3 मिनट के लिए जो तड़का लगा के इसको कवर करते हैं, ताकि अंदर तड़का भी बन जाए और खुशबू भी। तो इसलिए मैंने उनकी थोड़ी सपोर्ट ली थी कि भाई मेरे दोनों हाथ बिज़ी होंगे तो आप फ़ौरन से ऊपर इसको कवर कर दीजिएगा। थैंक्स टू हिम एज़ वेल। तो चलें जी, ये देखें निहारी हमारी रेडी है। यहाँ पे मैंने अदरक और हरी मिर्चें थोड़ी सी इसके अंदर डाल देनी है, और बाकी मैं डिश आउट करते हुए ऊपर डालूंगी। इसमें धनिया बहुत प्यारा लगता है, मैं आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूँगी आप डालें। पर साड़ी तो मजबूरी है भाई, बच्चों को एक पत्ता कित्थों कढ़ के खिलाइए। तो फिर कुछ हांडियां दे विच मैं नहीं पाती, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਨਾ, ज़रा ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣੀਆਂ ਵਾ, ਫਿਰ मैं नहीं पाती। तो उदा तो मैं कुछ हांडियां दे विच पा लैंदी हाँ। तो बस अपनी अपनी मजबूरी होंदी है, तुसीं भैन भरा समझ ही जाते हो। तो धनिया बहुत खूबसूरत इसके ऊपर लगता है, पर मैं बच्चों से मजबूर मैंने नहीं डाला। ये देख लें आप इसको, मैं जो है आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। इतने मज़े की खुशबू आ रही है भाई। अगर तो ये तंदूरी नान होंदे या खमीरी रोटी हो की मज़ा सीगा। पर गर्मी दे विच एडी भारी चीज़ां असीं खा नहीं सकते, तो मैं घर दी रोटी बनाई तो उहदे नाल खादा सी। तो ये देखें जी, तरी इसके ऊपर मैंने डाल दी है, जो मैंने पहले निकाली थी, आपको याद होगा। अच्छे से इसके ऊपर तरी डाल लें। और इसके ऊपर मैंने अब अदरक कटी हुई बारीक जूलियन कट कर ली थी, और साथ में बारीक बारीक हरी मिर्चें काट ली थी, सही फ्रेश ग्रीन हरी मिर्च मज़ेदार सी। तो वो भी इसके ऊपर डाल लिया देखें। और साथ में इसको लेमन इसके अंदर 2 हमने ऐड किया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि हर कोई इतना बंदा खटास पसंद नहीं करता। तो कुछ मैंने साथ रख दी है कि जिसने ऐड करनी है वो ऊपर ऐड कर ले। ठीक है, ये देखें जी कितने ज़बरदस्त तरीके से बोटी के लिए ये पीस आप देख सकते हैं, ऐसे हाथ में उतर के आ गया, मज़े से घुल रही थी और आराम से वाइट के साथ लेने हो जाएगी, बहुत ही मज़ेदार। ये निहारी की फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आपने मेरी इस रेसिपी को पसंद किया होगा यार। पसंद किया तो प्यारा सा कमेंट कर दिया करें यार, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें यार। आपके प्यार का पता चलता है, हम गर्मी में आप लोगों के लिए काम करते हैं, इतना तो बनता है यार। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।